नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, विचारों को लेके, सिद्धांतों को लेके, नियमों को लेके, और प्रयास करते हैं कि हमारे बुद्धि लब्धता के कोष में जो रिक्तता है, जो कमी है, उसे पूरा करने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐड ऑन करें। उसी श्रृंखला में आज हम कुछ और देखते हैं, कुछ और जानने का प्रयास करते हैं, जिससे हम अपने जीवन में एक जो धैर्यता है, एक पूर्णता है, एक संपूर्णता है, उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। अनित्यानि शरीराणि विभयो नैव शाश्वता नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। अर्थात यह शरीर अनित्य है, अर्थात नाशवान है। धन संपत्ति भी सदा किसी के पास स्थिर नहीं रहती। मृत्यु सदैव प्रत्येक के पास में रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म आचरण करना चाहिए। मनुष्य जानता है कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है वह मरेगा अवश्य। धन भी किसी के पास सदा स्थिर नहीं रहता। सबको इस संसार से एक दिन विदा लेनी है। इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह इस संसार में धर्म आचरण द्वारा धर्म का संचय करे, क्योंकि धर्म ही मनुष्य के मृत्यु के साथ उसका साथ देता है। अपने अच्छे आचरण के कारण संसार में उसे याद किया जाता है। तात्पर्य यही है कि आपने इस संसार में जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु निश्चित है। आप जो धन कमाने के लिए आप अपना धर्म छोड़कर अधर्म अपनाने लगते हैं, वो भी एक दिन रह जाएगा। और आप फिर जब एक दिन विदा होने लगेंगे तब यही बात सोचेंगे कि इसका तात्पर्य क्या रहा, इसका अर्थ क्या निकला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी आवश्यकता पे जीना है, अपनी आकांक्षाओं को सीमित रखना है। आपका जो आकांक्षाएं हैं वही आपको धर्म से अधर्म की ओर ले जाती हैं। तो आपको सदैव सत्य के मार्ग पे चलना है, सदैव नियम में बंधकर, और नियम के साथ जैसे ही आप नियम तोड़ते हैं, जैसे ही आप सत्य का साथ छोड़ते हैं, मेरा तात्पर्य का मतलब यह है कि जब आप सत्य के रास्ते पर रहते हैं तब वही धर्म का मार्ग है। और उस रास्ते पे चलना आसान नहीं होता। इसी वजह से ज्यादातर लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, ज्यादातर लोग उससे जो है अलग हो जाते हैं। तो इस धर्म के रास्ते पे चलना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य का निर्वहन आप अपनी ज्ञान के समझ से ही कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा तो विवेक पैदा होगा, और वही विवेक आपको इस रास्ते में चलने के लिए उत्साहित करेगा। तो सदैव धर्माचरण करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। आमन आमंत्रणोत्सव विप्रह गायो नवतरणोत्सव पति उत्साह युता नार्या अहम कृष्ण रण उत्सव। किसी ब्राह्मण के लिए भोजन का निमंत्रण मिलना ही उत्सव है। गौओं के लिए ताजी नई घास प्राप्त होना ही उत्सव के समान है। पति में उत्साह की वृद्धि होते रहना ही स्त्रियों के लिए उत्सव के समान है। चाणक्य कहते हैं कि मेरे लिए तो श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग ही उत्सव के समान है। तात्पर्य यह है कि जब आप गायों को नई घास खिलाते हैं और ब्राह्मण के लिए भोजन का निमंत्रण जब मिलता है, और अगर स्त्री पति में उत्साह की वृद्धि हो रही तो इसलिए उसके लिए, स्त्री के लिए फिर वो उत्सव है। यहाँ पे उत्सव का तात्पर्य यह है कि जब आप किसी के लिए ऐसे काम करते हैं जो उसके मन को, उसकी इच्छा में उसकी समृद्धि कर सके, उसको आनंदित अनुभव करा सके, वही उत्सव होता है। फेस्टिवल का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी एक दिन फेस्टिवल मनाते हैं उसके बाद फिर उसे भूल जाते हैं। यहाँ फेस्टिवल और उत्सव का मतलब है कि आपका हर क्षण, आपका हर मिनट, आपका हर दिन, हर महीना, हर साल उत्सव होना चाहिए, क्योंकि ये उत्सव ही आपको वो करने के लिए ललायत करता है। आप उत्सव में अक्सर देखेंगे कि लोग जो है सदैव इस बात को लेके खुश रहते हैं कि वहां पे चीजें अच्छी होंगी, लोग खुश होंगे, अच्छे से बातें करेंगे।
तो वो जो एक माहौल होता है, वो जो एक एटमॉस्फेयर होता है, वो आपको डिसाइड करता है कि आप इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं। और ये आपकी समझ से विकसित होगी। जब आप हर एक मोमेंट को उत्सव बनाना प्रारंभ करेंगे, तब आपको लगेगा कि मैं कितना कुछ मिस कर रहा था। क्योंकि ये जो आपकी रिक्तता है जीवन की, वो यही है कि आपको इसका बोध नहीं होता। और ये बोध की स्थिति आपके ज्ञान के माध्यम से आएगी, विद्या के माध्यम से आएगी। मात्रवत परदारश्य परद्रव्याणि लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतानि या पश्यति सा पश्यति। जो व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को माता के समान देखता है, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है और संसार के सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, वास्तव में यही यथार्थ रूप में है। यथार्थ का तात्पर्य है कि जो सत्य है, जो सामने है, समक्ष है। जो व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों को अपनी माता के समान आदर देता है, दूसरों के धन अथवा उसके हिस्से को हड़पने की इच्छा नहीं करता, सभी प्राणियों के समान वह उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसे अपने साथ व्यवहार किए जाने की इच्छा रखता है। वास्तव में इस संसार में वही व्यक्ति बुद्धिमान, अर्थात इस प्रकार का आचरण ही उसे श्रेष्ठ बनाता है। अक्सर बातें करते हैं कि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ क्यों है, कोई व्यक्ति महान क्यों है। उसको महान उसके गुण बनाते हैं, उसको महान उसकी अच्छाइयां बनाती हैं। आप हमेशा इस बात से आशा करते हो कि कोई व्यक्ति मुझे कितना प्रेम करे, कितना सम्मान करे, तो आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दूसरे को उसी प्रकार सम्मान दे, उसी प्रकार प्रेम दे, तभी तो आपको वो मिलेगा। और सदैव किसी दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। अगर हमेशा अक्सर रहता है कि ये होता है कि कितना मिल जाए, और ये कितना मिलने के चक्कर में आप अपने होश को भूल जाते हैं, होश खो बैठते हैं। तो ये जो कितना मिल जाए, यही आपकी दुख का कारण बनता है। और सदैव स्त्रियों को जो है, दूसरी स्त्रियों को जो भी हैं, उनको अपने माता के समान देखना चाहिए, क्योंकि उसी से आप एक स्त्री को सम्मान दे सकेंगे, उसको उसी तरीके से उसमें किसी भी तरीके की ऐसी भावना नहीं आएगी जिससे इस समाज में एक असंगति पैदा हो, एक अभाव पैदा हो, एक गलत अवधारणा हो, गलत आचरण हो। तो इससे जो है व्यक्ति को ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। धर्मे तत्परता मुखे मधुरता दाने समुत्साहता मित्र अवक्षकता गुरो विनयना चिते अति गंभीरता आचारे सुचिता गुणे रसकिता शास्त्रेषु विज्ञानता रूपे सुंदरता शिवे भजनता सत्स्वेव संदृश्यते। धर्म में निरंतर लगे रहना, मुख से मीठे वचन बोलना, दान देने में सदैव उत्सुक रहना, मित्र के प्रति कोई भेदभाव ना रखना, गुरु के प्रति नम्रता और अपने हृदय में गंभीरता, अपने आचरण में पवित्रता, गुणों के ग्रहण करने में रुचि, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूपों में सौंदर्य और प्रभु में भक्ति आदि का होना सज्जन पुरुषों में ही दिखाई देते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं, उनमें ऐसे कौन से गुण होते हैं जो मेरे गुण में, जो मेरे पास नहीं है। अक्सर लोग अपने आप को वैलिडेट करते रहते हैं कि ऐसा क्या उसमें है जो मेरे में नहीं है। तो बात उसकी नहीं कि उसमें क्या है और आप में क्या है, क्या होनी चाहिए, बात इसकी है। तो क्या होनी चाहिए कि धर्म में निरंतर लगे रहना है, सत्य के मार्ग पे चलना है, आपको सदैव मीठा बोलना है, अच्छा बोलना है, प्रिय बोलना है। लेकिन आप क्या करते हो कि दूसरे पे ब्लेम लगाते रहते हो, दूसरों की जो बुराइयां है उस पर टिप्पणी करते हो। ये छोड़ना होगा। दान देने में सदैव उत्सुक रहना, आपके पास अगर आप देने के योग्य हो तो आप मदद करिए। मित्र के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखना, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना। और गुरु से सदैव नम्रता और हृदय में गंभीरता रखना है। अपने जो आपका आचरण है वो प्योर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और आपके अंदर सदैव सीखने की जो है लर्निंग जो आपका एक माइंड है वो होना चाहिए। सदैव आप सीखने का प्रयास करिए। शास्त्रों में विशेष ज्ञान हो, आप पढ़ने के शौकीन हो,
रूप में सौंदर्य और सदैव भक्ति में तत्पर रहे। ये है सज्जनों के गुण। और हर किसी का दायित्व बनता है कि वो भी इन गुणों को अपने जीवन में उतारे, क्योंकि तभी इस संसार में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और उस प्रवाह में हर कोई बहता हुआ इस संसार से मोक्ष को प्राप्त करेगा। और जब उस ऊर्जा का प्रभाव आप चारों तरफ देखेंगे, हर किसी व्यक्ति उससे प्रभावित होगा। और यही हमारा एक प्रमुख उद्देश्य है कि हमें वही ऊर्जा का प्रवाह करना है जिससे हमारे अंदर की जो विषमताएं हैं, भिन्नताएं हैं, द्वेष हैं, इच्छाएं हैं, वो खत्म होके एक पवित्रता, एक गंभीरता, एक नम्रता का भाव आए और हम इस सृष्टि में एक अच्छा और सकारात्मक ऊर्जा का संचरण कर सकें, प्रवाह कर सकें। इसी आशा के साथ उम्मीद करते हैं कि इन बातों को अपने हृदय में धारण करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम अगले एपिसोड में कुछ और बात करेंगे, कुछ और सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।